बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। फाइनली अब सूरत हाल बड़ी क्लियर हो गई है। आज अमेरिका ने ओपनली इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो ईरान जितने भी हमले कर रहा है, जितने हमले कर रहा है, वो सब के सब रूस की मदद से कर रहा है। रूस उसको इंटेलिजेंस मालूमात दे रहा है किस बिल्डिंग के किस फ्लोर पर कहाँ पर सीआईए के लोग बैठे हैं गल्फ कंट्रीज में, कहाँ पर अमरीकी बैठे हुए हैं, किस जगह पर अमरीकी ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ पर ड्रोन मारना है, कहाँ पर मिसाइल मारना है, किस बिल्डिंग के किस फ्लोर पर सीआईए के लोग और मोसाद के लोग बैठे हुए हैं और क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल इस वक्त रूस दे रहा है। कहाँ ड्रोन मारना है, उसकी ड्रोन की एक्यूरेसी कितनी बेहतर करनी है, अमेरिका के फौजी अड्डों पर कहाँ पर अटैक करना है, कहाँ रडार सिस्टम है, कहाँ पर अमेरिका के मिसाइल हिट करने हैं, कहाँ पर अमेरिका के बहरी बेड़ों को हिट करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अमेरिका के ये भी F-15 3 गिराए गए हैं, क्या कुछ करना है, सारी इंफॉर्मेशन रशिया उसको प्रोवाइड कर रहा है। अमेरिकी फौजियों की लोकेशन दे रहा है, अमेरिका पर अटैक कर रहा है। ये सारी सूरत हाल के पीछे रूस का हाथ है। अब सवाल यहाँ पर सबसे पहले एक होता है कि जो काम अमेरिका खुद करता रहा, आज वो रूस कर रहा है, तो अमेरिका रो क्यों रहा है? यूक्रेन में क्या अमेरिका ने ये काम नहीं किया? अब आप ये सोचें, अगर सवाल ये पैदा होता है कि सब कुछ रूस कर रहा है, तो तुमने अब इंडिया को इजाजत क्यों दी है कि जाकर रूस से तेल खरीद लो? आज पुतिन ने गले से पकड़ लिया ना पूरे यूरोप को। अब यूरोप कह रहा है मुझे गैस दो, उसने कहा मैं गैस नहीं दूंगा। अब ना कतर से मिल रही है ना रूस से मिल रही है, गैस की कीमतें 100% ऊपर चली गई हैं। तो रो क्यों रहा है वो? यूरोप इसलिए रो रहा है, वो कह रहे जी गैस, पुतिन कहता है गैस लेनी है तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये नहीं कि 1-2 महीने के लिए जंग हो रही है गैस दूंगा। तो अगर ये सूरत हाल है तो इंडिया को फिर क्यों तुम लोगों ने कहा है कि जाकर तेल ले लो रूस से 1 महीने के लिए? अब यूक्रेन को हर तरह की इंटेलिजेंस अमेरिका ने रूस के खिलाफ प्रोवाइड की। क्या जर्नैल मारे नहीं रूस के? रूस ने तो मौके की तलाश में उसमें अपना टाइम जाया नहीं किया, उसने मौके की तलाश में था वो कि कब मौका आएगा और मैं अमेरिका से अपना इंतकाम लूंगा। रूस अफगानिस्तान का जख्म आज तक नहीं भूला, किस तरह अमेरिका ने सोवियत यूनियन को तबाह किया, बर्बाद करके टुकड़ों में बांट दिया। आज यूक्रेन की जंग ये क्या है? इसी वजह से है ना। अब ईरान से लेकर इजराइल, इराक, शाम और लिबनान, हर जगह रूस ईरान को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान जंग जितनी लंबी होती है रूस अमेरिका को उतना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। आपने देखा नहीं अभी रूस का कितना फायदा हो रहा है। अब ये जो गल्फ कंट्रीज के अंदर आप गौर करें, कतर की गैस पर हमला हुआ है तो कतर ने गैस देना बंद कर दी, तो सारे किसके पीछे भागे हैं? रूस के पीछे। इंडिया को अलाउ कर दिया है कि आप सस्ता तेल ले, चाइना को भी अलाउ है। तो सबको जब सस्ता तेल मिलेगा तो किसकी इकोनॉमी ऊपर जाएगी? रूस की। तो पुतिन ने तो कहा मैं नहीं दूंगा, यूरोप घुटनों में गिरा हुआ है इस वक्त। तो ये सारी सूरत हाल में जो चाहता था पुतिन वो हो रहा है। अब नाए हॉर्मस की बंदिश पर रूस, जाहिर सी बात है बहुत फायदा होगा, वो ईरान को सपोर्ट करेगा क्योंकि यूरोप और अमेरिका का नुकसान है। ईरानी हमलों की वजह से कतर ने एलएनजी की डिलीवरी मुकम्मल रोक दी है। तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इसका सारे का सारा फायदा तो रूस को हो रहा है, लिहाजा खुल के सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ ये कहना कि उनको पता कैसे? पॉसिबिलिटी है कि रूस के पास वो इनकी कम्युनिकेशन सुनता हो। यानी ये असल में मामला इस तरह होता है कि आप देखिए, एक तो चले समझ आती है ना कि सैटेलाइट इमेजेस आपने ले लिया, आपने बता दिया रेडार को कैसे तबाह करना है, जैसे थार्ड को तबाह किया है। अब ये कोई छोटी बात है कि 2 थार्ड आपने तबाह कर दी हैं, $2.5-3 अरब के थार्ड हो गए। उसके अलावा आपने अर्ली वार्निंग सिस्टम $1.5 अरब का वो तबाह कर दिया है। तो सवाल ये है कि ये रेडार सिग्नल्स, एयरक्राफ्ट मूवमेंट, शिप मूवमेंट्स, ये तो चले सारी समझ आती है। ये कैसे रूस को पता चल रहा है कि फलानी गल्फ कंट्री की फलानी बिल्डिंग के फलाने फ्लोर पर अमेरिका के बंदे बैठे हुए हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं, सीआईए के लोग बैठे हैं, मोसाद के लोग बैठे हैं। ये तो भी एक ही तरह से हो सकता है कि मिलिट्री रेडियो सिग्नल से इन्होंने हैक कर लिए हैं, और या पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इनके हाथ में, इनके मोबाइलों से लेकर इनकी तमाम चीज़ें इस वक्त रूस के हाथ में है। ये तो भी एक ही सूरत हो सकता है ये कहाँ मूव कर रहे हैं, इनके लैपटॉप का डाटा, इनकी सिक्योर लाइंस जो होती हैं, वो सब कुछ एक एक चीज़, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उन्होंने जाकर करना, कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करना आज के दौर में, उसके बगैर तो अब रह नहीं सकते।
लेकिन ये एग्जैक्ट रूम, एग्जैक्ट बिल्डिंग, कहाँ पर फौजी रहते हैं, क्या मूव करते हैं, खाना खाने कहाँ पर जा रहे हैं, ये तो आपको दाद देनी पड़ेगी कि दुनिया की टॉप लेवल की एजेंसियों में रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियां शुमार होती है, वरना सारी दुनिया मिल गई थी। यूक्रेन की जंग इन्होंने नहीं हारी, तो अब ये चीजें बड़ी वाजिया होती जा रही हैं। अब अमेरिका की निकली हुई हैं चीखें, अब अमेरिका को चढ़ा हुआ है गुस्सा कि ये हालात अब हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं आ पा रहे, क्यों हमारे हाथ से सारी चीजें निकल गई हैं। सो ये बात अब आप ज़हन में रख लें कि अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर इस वक्त ये जंग हार चुका हुआ है, और उनको ये अंदाजा ही नहीं था कि गल्फ कंट्रीज का ये हशर करेंगे, थाट तबाह करेंगे। आज आप देखिए ईरान ने क्या कहा है। उन्होंने कहा ये अपने आप को बड़े 30 मार खान समझते हैं ना। उन्होंने कहा बड़े बहादुर बने फिरते हैं, बड़ा हम पर रोक डाला हुआ था अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, कहता है हमने चंद मिसाइल मारे हैं और भगाकर ले गए हैं पूरे वॉरशिप को यहाँ से, और बहरी बेड़ों को सबको भगाकर ले गए हैं। ये तो कहते थे कि हमसे लड़ाई करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, आप मैदान जंगी छोड़कर भागे हैं और अब हमें ये बता रहे हो कि ये काम करना है। तो इस सूरत हाल में अमेरिका, यूरोप पूरी तरह सारे बेनकाब। आपको पता है यूरोप के अंदर आज गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है? वो कह रहे हैं भाड़ में गया अमेरिका, भाड़ में गए सारे लोग, जाकर रूस से गैस लो, सस्ती गैस लो, हमें सस्ती गैस दो। मसला इस वक्त सस्ती गैस, सस्ते तेल का नहीं है। सस्ती गैस तो अब भूल ही जाए ना, गैस की कीमतें ऊपर चली गई हैं, गैस है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है यूरोप के अंदर, और जखायर खत्म होते जा रहे हैं। आपको पता है दीगर सारे ममालिक उन्होंने जो रिजर्व में तेल रखा हुआ था, तेल अब खत्म होता जा रहा है, तो आपने अपना मुल्क चलाना कैसे है? सो इस सारी सूरत हाल में ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि ये जो ड्रोन्स हैं जो जाते हैं, ये जाकर, यानी इन्होंने यूक्रेन के अंदर डिफेंस सिस्टम तबाह किया था, अब वही सारा काम हो रहा है। अब यूक्रेन कह रहा है जी हम अपने लोग एक्सपर्ट भेज रहे हैं गल्फ कंट्रीज में जो ईरान के ड्रोन्स रोकेंगे, भेज लें आपने जो काम करना है वो कर लें, अब खेल खत्म हो गया आपका। अमेरिका ये कह रहा है जी आयतुल्ला मैं अपनी मर्जी से डिसाइड करूंगा। भैया आप होते कौन है डिसाइड करने वाले? आयतुल्ला कौन डिसाइड करेगा, फलाना नहीं करेगा। पहले जाकर यूक्रेन की जंग जीत लेते, वो जीती नहीं गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने सबसे पहला काम क्या किया है, इन्होंने चार्टर तैयारे भेजे हैं गल्फ कंट्रीज में, इन्होंने अपने बंदे निकाले हैं। इनको ये सबसे ज़्यादा गुस्सा है कि बहरीन में इतना अटैक हुआ है, नेवी की बेस पर हुआ है, बिल्डिंग्स में हुआ है, हर जगह वहाँ पर हुआ है। ये इंफॉर्मेशन ईरान को देनी नहीं चाहिए थी रूस को, कि वो इसको इंफॉर्मेशन देता है और ये सारे का सारा काम होता है। देखिए सबसे पहले तो आप ज़हन में रख लें कि अब अगर ये मामला आ गया है तो फिर अमेरिका का बहुत कुछ ईरान के कब्जे में है और बड़ी तबाही। आपको पता है आज ईरान ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि असल में जो पुराना स्टॉक था ना हमारा मिसाइलों का, वो ख़त्म हो गया है, जो बड़े ही लो लेवल के थे, लीस्ट थे, अब आया है असल स्टॉक हमारा, अब हम अटैक करेंगे सही। यानी अभी तक जो था वो सादा अल्फाज में कि अभी तक तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी चलने वाली है, पूरी की पूरी फिल्म चलेगी। देखिए ईरान ने किया क्या है कि अमेरिका के टोमाहाक मिसाइलों की भरमार ज़ाया करवा दी, इंटरसेप्टर ज़ाया करवा दी, अपने लो क्वालिटी मिसाइल और ड्रोन्स भेज कर। अब आप बताइए कि अगली सूरत हाल क्या है? जहाँ ज़रा कुछ कोई करने लगता, साथ ही अपने तगड़े भी एक आधे बीच में ड्रोन्स और मिसाइल भेज दिए। तो अब सूरत हाल ये है कि सप्लाई चेन ख़त्म होती जा रही, इनके इंटरसेप्टर्स मिसाइल वो ख़त्म होते जा रहे हैं। सो अब आप ये सोच रहे हैं कि आप 12 दिन की पिछली दफ़ा जो जंग हुई थी उससे ज़्यादा तबाहकुन रिजल्ट इस दफ़ा दिया है ईरान ने, और अमेरिका के पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब फेस सेविंग क्या है? अब अमेरिका क्या करेगा? अर्ली वार्निंग सिस्टम तबाह है, थार्ड उसका तबाह है, अब मिसाइल नहीं रुकेंगे, असल मिसाइल अब इनके पास है। सो अब आप कैसे इसको मैनेज करेंगे? और दूसरी सूरत हाल ये है कि अमेरिका कह रहा है जी हमने इतने, अमेरिका कहाँ पर ईरान में तबाही करता है? आप बिल्डिंग्स पर तबाही कर रहा है, अस्पतालों को हिट कर रहा है, बच्चियों के स्कूल को हिट कर रहा है। आप बताइए ये जंग लड़ने वाली है? ये इंसान का, कोई बच्चे ये काम करते हैं कि आप इस तरह जाकर तबाह करें? सो ये सूरत हाल अब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आप जितना मर्जी कह लें, आप प्रोवाइड नहीं कर रहे इसराइल को, मदद नहीं दे रहे, या तुम ओपनली, ट्रंप ने कहा कुर्दों को कि जाकर लड़ो ईरान के खिलाफ, यानी खाना जंगी करो। ये कहा नहीं है तुमने जाकर के ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आए और आकर तख्ता उलट सब कर दे। तकलीफ सारी सिर्फ ट्रंप को ये है। असल में CIA की इंटेलिजेंस एजेंसी जो इंफॉर्मेशन लेकर आई थी, यानी जो CIA लेकर आई है, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है,
और मुसाद, इन्होंने कहा था कि अगर हम सुप्रीम लीडर को मारेंगे तो अवाम निकल आएगी सड़कों पर और वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगी, वो बस निकलने के लिए तैयार बैठे हुए। इतना बड़ा ब्लंडर कि वो तैयार बैठे हुए, उनमें से कोई बंदा निकलने को तैयार ही नहीं है। तो बताएं कि इस सूरत हाल में अमेरिका के पास बाकी मामला क्या रह जाता है। अब जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आप दुनिया को जितना मर्जी कह लें हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आपके हाथ से ये गेम निकल गई। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।